हेलो। हमारे YouTube चैनल में मैं सुधा सिंह आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। ईशान सिंह के साथ हम एक माँ की कहानी बताने जा रहे हैं, जो रियल कहानी है। कोई हमें बंद करंत कहानी नहीं है, जो हमने कोई बनाया नहीं। एक रियल कहानी, एक सच्चाई कहानी है, आप सभी को पता होगा, है ना बाबू। अब मेरा बेटा बैठेगा यहाँ और मम्मी पढ़ेगी, है ना। चलो आओ पढ़ो बाबू। ए बाबू चलो पढ़ो, आप भी पढ़ो। ये लो, आप भी पढ़ो ना, पढ़ो। आज के जमाने में एक बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। आज के जमाने में एक बच्चा पालना मुश्किल है। जो वो माँ थी, जो जो एक माँ क्या, सभी माँ थी, सभी माँ ही होती, वो तो सबकी होती। जो 5-5 बच्चों को, 6-6 बच्चों को पालती थी, पहले के जमाने में हुआ करता था। और आज एक बच्चा भी पालना मुश्किल हो रहा है, लोगों के लिए क्या, सबके लिए। लेकिन आज दोस्तों, वो माँ के लिए एक रोटी भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो माँ कहाँ जाएगी? मतलब बड़ा बोलता माँ छोटा खिलाए, छोटा बोलता दूसरा खिलाए, तीसरा बोलता वो खिलाए। मतलब माँ का कोई हिस्सा ही नहीं है इस जमाने में। अगर वही तुम्हारे भी 2-2 3-3 बच्चे हैं, अगर तुम्हारे साथ भी वही बच्चा करे तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें खाना ना दे तो फिर तुम्हें कैसे लगेगा? ये माँ की कहानी है। और जो माँ एक खुद खाती नहीं थी, दूसरों अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए खुद ला करके दूसरों से खुद ला करके दूसरों से लेकर आकर के अपने बच्चों को माँ खिलाती है। आज वही बेटा होकर के, बड़ा जवान होकर के, शादीशुदा होकर के, उस माँ को एक रोटी, एक कपड़ा नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? तुम्हारे बच्चों के लिए है, माँ के लिए नहीं है। एक बेटी मजबूर हो जाती है। क्यों मजबूर हो जाती है? क्योंकि उसकी शादी हो जाती है, वो ससुराल में अपनी माँ को नहीं रख सकती है। ससुराल में अपनी माँ को नहीं रख सकती। जितना हमदर्दी माँ को होती है, बेटी को होती है, उतने बेटों को भी होना चाहिए। आज मेरा भी बेटा है, अगर मेरा बेटा मुझे खाना नहीं देगा तो मुझे भी कैसे गिल्टी फील होगी ना। हमें क्या, सब माँ को होगी। लेकिन बच्चों को, एक वो जो माँ होती है, कभी मतलब सिखा नहीं पाती अपने बच्चों को, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाती है। हो सकता है इसके लिए, और ये भी हो सकता है कि वो माँ मजबूर हो। और दूसरी बात मैं ये लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर माँ को कपड़े नहीं दे पाते हो, अगर खिला नहीं पाते हो एक रोटी, तो अगर वो जहाँ जी रही है उसे सुकून से जीने दें। अगर वो माँ आज रोती है, अगर उसका पति मर जाता है, तो बेटे भी खाने नहीं पूछते हैं, बेटे भी खाना नहीं पूछते हैं, तो वो माँ कहाँ जाएगी? इसलिए है ना, एक माँ और बेटे के लिए मैं एक छोटा सा एक वो सुनाना चाहती हूँ। और सुनाने से पहले दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। भाई अभी अगर आप लोगों की माँ है, बुजुर्ग हो गई है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ उन्हें कहीं छोड़े ना कहीं छोड़ें। उनका अच्छे से ख्याल रखें, बल्कि उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखें। नहीं तो आने वाले समय में जो तुम्हारी पीढ़ी है ना, तुम्हारी पीढ़ी से जो तुमने 2-3-4 बच्चे पैदा किए हैं, वो तुम्हें भी खाना नहीं पूछेंगे। चाहे एक बच्चा हो, चाहे वो 2 बच्चे हो, चाहे 3 बच्चे हो, तुम्हें भी खाना नहीं पूछेंगे। ये कोई बंद कहानी नहीं मैं बता रही हूँ, एक रियल कहानी है। मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। एक माँ की कहानी है, माँ की कहानी कोई झूठा नहीं बताता है, ये रियल है।
और ये समझ लो, हमारी माँ, तुम्हारी माँ, सबकी माँ, माँ तो सबकी एक जैसी होती है। तो माँ, चलो हम आप लोगों को एक कहानी थोड़ा सा सुना देते हैं। माँ और बेटी की कहानी थोड़ी सी है। उखड़ी बुखड़ी से क्यों रहती है माँ, उखड़ी बुखड़ी से क्यों रहती है माँ, दहलीज तो तूने ही पार कराई थी ना माँ, उंगली पकड़ कर तूने ही तो माँ, दहलीज तो पार कराई थी ना माँ, उखड़ी बुखड़ी से क्यों रहती है माँ, तूने ही तो दहलीज पार कराई थी ना माँ, उंगली पकड़ के चलना तूने सिखाया था ना माँ। बस दोस्तों, मैं और कुछ नहीं कहूँगी इससे ज़्यादा। और मैं तो मेरे सास ससुर क्या, मैं सबको खाना खिलाऊंगी, और भले हमें कुछ कोई दे चाहे ना दे, लेकिन मैं खिलाऊंगी। जो वो माँ के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आ बाबू, मैं यूट्यूब पे डालना चाह रही हूँ इसलिए कि हर व्यक्ति वो अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखे, ख्याल नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह पाले। अगर वो बुजुर्ग हो जाता है, मतलब चल फिर नहीं पाता है, अगर वो उसका पति नहीं है, चाहे वो पति हो या चाहे पत्नी हो, अगर पहले पति गुजर गया है तो पत्नी को उसकी मतलब है ना, बच्चों को ख्याल रखना चाहिए अपनी माँ का। अगर उसका पति होता तो फिर उसे, उस माँ को कोई कमी नहीं होती खाने पीने का। इसलिए हमें हमें रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप सभी वो माओ को, उन बच्चों को, कि अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। चलो बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और सबका ख्याल रखिए। सिर्फ एक ही अपने ही बच्चों का नहीं, सब वो बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि माँ आप लोगों को उस समय गीले से सूखा, सूखे से गीला, मतलब नहीं सोते थे तो रोली क्या मतलब गाने बजाने गा के सुनाती थी माँ, सुलाती थी। बट आज वो एक माँ को कोई नहीं ख्याल रख पाता है। अब कल की कहानी में कुछ और बताऊंगी जो दोस्तों। बस आज के लिए फिलहाल इतना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मेरे बेटे को भी बोल दो बाय बाय। चलो बाय कर दो, बाय। इसलिए हमारी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मैंने ये बताया क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत दिनों से सोच रही थी बनाओ, बताऊं, बनाओ 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 क्या, एक कल एक नई कहानी होगी। चलो बाय बाय।